एक लड़का सिर्फ कचरे के ढेर में कबाड़ चुन रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंस जाएगी। पिता उसे बचाने के लिए आगे बढ़े, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का हैरान कर देने वाली रफ्तार से गहरी खाई की ओर फिसल रहा था। तभी खतरे के उस पल में एक यांत्रिक हाथ ने उसे पकड़ लिया। जब पिता ने उसे खींचकर ऊपर निकाल लिया तो लड़का सावधानी से मिट्टी हटाने लगा और उसने पाया कि यह तो एक पूरी तरह से सही सलामत रोबोट है। लड़का तुरंत खुशी से भर गया, क्योंकि इस दुनिया में अब रोबोटों ने मुक्केबाजी खेल की जगह ले ली थी। दर्शक अब आमने सामने की मारपीट से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उन्हें मशीनों के टकराने से निकलने वाली चिंगारियां ज्यादा आकर्षित करती थीं। मैक्स इसी माहौल में बड़ा हुआ था और वह भी अपनी एक रोबोट चाहता था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत इसकी इजाजत नहीं देती थी। आज मगर उसे कचरे के ढेर में किस्मत से एक रोबोट मिल गया। बेहद उत्साहित मैक्स ने आसपास की मिट्टी हटानी शुरू की और पूरी रात खुदाई करने के बाद आखिरकार रोबोट को बाहर निकाल लिया। घर पहुंचकर उसने तुरंत उसे बिजली से जोड़ दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक कचरे में दबा रहने के बाद भी रोबोट चालू हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इस रोबोट में दुर्लभ नकल करने की क्षमता थी। पिता भी यह देखकर बहुत चकित हुए। फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने रोबोट के लिए एक रिमोट कंट्रोल तैयार किया और उसे बताया कि इसे कैसे चलाना है। एक ऐसे मैक्स के लिए जो अक्सर वीडियो गेम खेलता रहता था, यह किसी सपने के सच होने जैसा था। यह काम भी दरअसल बहुत आसान था। मैक्स ने पानी की गन से रोबोट के शरीर पर जमी गंदगी को ध्यान से साफ करना शुरू किया। तभी अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। रोबोट के सीने पर अंग्रेजी अक्षरों में एक नाम खुदा हुआ था, एडम। साफ था कि यही उसका नाम था। इसके बाद वह एडम को अपने पिता के पास ले गया और उससे रोबोट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी, लेकिन पिता ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि यह दूसरी पीढ़ी का नकल करने वाला रोबोट है, जिसे सिर्फ मार खाने के लिए बनाया गया है। ऐसे रोबोट को मुक्केबाजी के रिंग में उतारना लोगों के लिए मजाक बन जाएगा। मगर मैक्स अपने पिता की बात से सहमत नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि एडम कोई साधारण रोबोट नहीं है। उसे लगता था कि एडम उसकी बातों को समझ सकता है और उसके अंदर कोई बहुत बड़ी छुपी हुई ताकत है। इसी भरोसे के साथ वह एक बार फिर अपने पिता के पास गया और उनसे एक मुकाबला तय करवाने की गुजारिश करने लगा। बेटे की लगातार विनती के आगे पिता को आखिरकार झुकना पड़ा। वह मैक्स को अपने एक दोस्त के बॉक्सिंग जिम ले गए ताकि वह देख सके कि असली मुक्केबाजी रोबोट क्या होते हैं और शायद डर कर पीछे हट जाए। वहीं मैक्स ने दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट ज्यूस को देखा, जो सिर्फ एक ही वार में अपने प्रतिद्वंदी को खत्म कर देता था। लेकिन यह नजारा मैक्स को डराने के बजाय और भी ज्यादा हौसला देने वाला साबित हुआ। अब वह और भी पक्का इरादा कर चुका था कि एडम को मुकाबले में उतारना ही है। बेटे की इस जिद के सामने पिता को मजबूरन उसे एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग एरिना ले जाना पड़ा। वहां पिता ने उसके लिए एक तुलनात्मक रूप से कमजोर प्रतिद्वंदी ढूंढा ताकि एडम मुकाबला कर सके। अगर वे जीत जाते हैं तो उन्हें $1000 इनाम में मिलने वाले थे, लेकिन अगर हार गए तो एडम आयोजनकर्ताओं की संपत्ति बन जाता। बहुत जल्दी वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सभी इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित थे। सामने वाला प्रतिद्वंदी उनका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन मैक्स ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप उपकरणों को ठीक करने में लगा रहा। पिता चाहते थे कि एडम को वह खुद नियंत्रित करें, मगर मैक्स ने साफ कह दिया कि यह उसका रोबोट है और उसे किसी की जरूरत नहीं। जैसे ही रेफरी ने घंटी बजाई, मुकाबला आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। प्रतिद्वंदी ने आते ही एडम के पैर को कुचल दिया और फिर उसके सिर पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा। एडम बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर पा रहा था। एक तरफ मैक्स घबराने लगा, लेकिन पिता लगातार उसे निर्देश दे रहे थे। मगर विद्रोही उम्र में चल रहे मैक्स ने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे उनकी मदद नहीं चाहिए। पिता के निर्देश रुकते ही एडम फिर से पिछड़ने लगा। प्रतिद्वंदी ने उसे पत्थरों पर दबाकर बेरहमी से रगड़ना शुरू कर दिया। पहली बार मुकाबले में उतरे मैक्स के हाथ पांव फूल गए थे और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रोबोट को कैसे चलाया जाए। नियम के अनुसार तय समय के भीतर अगर रोबोट गिरकर भी खड़ा हो जाए तो उसे जीत माना जाता था, लेकिन इसी बीच एडम एक जोरदार घूंसे से जमीन पर गिर पड़ा। दर्शक दीर्घा में शोर मच गया और काउंटडाउन शुरू हो गया। मुकाबला अब अपने अंत के करीब था। मैक्स हार मानने को तैयार नहीं था। वह पूरी ताकत से एडम का नाम पुकारने लगा। लगातार पुकार सुनकर ऐसा लगा जैसे एडम ने उसे सुन लिया हो और वह अचानक खड़ा हो गया। पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने सच में यह मुकाबला जीत लिया। यही मुक्केबाजी की असली खूबसूरती थी। इस तरह वे $1000 जीत गए, लेकिन उनका प्रतिद्वंदी इस नतीजे से संतुष्ट नहीं था और दोबारा मुकाबला करने की बात करने लगा। पिता पैसे लेकर वहां से जाना चाहते थे, मगर बेटे ने बिना एक पल सोचे प्रतिद्वंदी की चुनौती स्वीकार कर ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने प्रतिद्वंदी की चुनौती स्वीकार कर ली। साफ था कि विद्रोही उम्र के बेटे के आगे पिता भी बेबस थे। जैसे ही घंटी बजी, मुकाबला एक बार फिर शुरू हो गया। पिछली गलती से सबक लेते हुए एडम ने हमलों से बचना सीख लिया। इससे पहले कि प्रतिद्वंदी संभल पाता, मैक्स ने एडम को नियंत्रित करते हुए एक घातक वार करवाया। उसने प्रतिद्वंदी का सिस्टम बिगाड़ दिया। वह खुद ही अपने सिर पर जोर जोर से वार करने लगा और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। यह नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह रोबोट मुकाबला जीत गया है। प्रतिद्वंदी गुस्से से बौखला गया, लेकिन शर्त हारने पर उसे माननी पड़ी और उसने उन्हें $3000 दे दिए। जाते जाते एक एजेंट
ने आयोजक से संपर्क किया और उन्हें एक और मुकाबले का न्योता दिया, जहां जीतने पर $7,000 मिलने वाले थे। रात होते ही मैक्स सोया नहीं, बल्कि एडम के हार्डवेयर को अपग्रेड करने में जुट गया। वह पूरी रात से लेकर अगली सुबह तक काम करता रहा और एनर्जी ड्रिंक के सहारे खुद को जगाए रखा। अब उसे किसी जोश से भरे संगीत की जरूरत थी। जैसे जैसे लड़का थिरकने लगा, रोबोट भी बिल्कुल वैसी ही हरकतें करने लगा। दोनों के मूवमेंट पूरी तरह एक जैसे थे, जरा भी फर्क नहीं था। इस तरह एक नाचने वाला रोबोट जन्म ले चुका था। हालांकि शोर सुनकर पिता की नींद खुल गई, लेकिन उन्हें इतनी खुशी से खेलते देखकर दिल को सुकून मिला। इसके बाद मैक्स ने रात भर की अपनी मेहनत के नतीजे पिता को दिखाए। उसने बताया कि अब एडम को आवाज से नियंत्रित किया जा सकता है, रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं रही। पिता को भी इसमें एक नई उम्मीद दिखाई दी। आने वाले दिनों में उन्होंने एडम को बाकायदा ट्रेनिंग देना शुरू किया, हर दांव और हर चाल सिखाई। एडम ने भी उन्हें निराश नहीं किया और बहुत जल्द सारे मूव सिस्टम में रिकॉर्ड कर लिए। उनके सुनहरे दिनों की शुरुआत यहीं से हुई। मुकाबलों के दौरान एडम लगातार जीतता रहा और ढेर सारी इनामी रकम हासिल करता गया। हर मैच से पहले वह एक जबरदस्त डांस भी करता, जिससे मुकाबले उबाऊ नहीं लगते और दर्शक उसे और भी पसंद करने लगे। लगातार जीत के बाद वे अपने इलाके में मशहूर हो गए और जल्द ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का निमंत्रण मिला। यही पिता पुत्र का सपना था। अगर वे जीत जाते तो दुनिया भर में नाम कमा लेते, लेकिन पहले ही मुकाबले में उनका सामना एक खतरनाक रोबोट से था, जिसे दुष्ट मशीन कहा जाता था और जिसका नाम ट्विन स्टार था। मैच से पहले मैक्स ने एडम की पूरी जांच की ताकि रिंग में कोई खराबी ना आए। वहीं पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर उतर रहे पिता बेहद घबराए हुए थे। तभी मुकाबले से ठीक पहले ज्यूस के एजेंट ने उनसे मुलाकात की और उन्हें अपने कमरे में बुलाया। वहां क्लब के मालिक ने उनका स्वागत किया और कहा कि वह एडम को खरीदना चाहता है। बदले में वह उन्हें $2 लाख देने को तैयार था। पिता इसके लिए तुरंत राजी हो गए, लेकिन बेटा किसी भी हालत में एडम को बेचने को तैयार नहीं था। यह कहकर मैक्स कमरे से बाहर निकल गया और पिता से उसकी जोरदार बहस हो गई। मजबूर होकर पिता को अगला मुकाबला लड़ने की तैयारी करनी पड़ी। दर्शकों के शोर के बीच ट्विन स्टार दमदार अंदाज में रिंग में उतरा। उसका कंट्रोल सिस्टम 2 पायलट मिलकर चलाते थे, जिससे वह बेहद सटीक फैसले ले सकता था। इसके बाद एडम की बारी आई। उसने दर्शकों के सामने पहले एक शानदार डांस किया, लेकिन तुरंत ही एमसी ने उसे रोक दिया। उधर प्रतिद्वंदी जोर जोर से हंस रहा था। साफ था कि वह उन्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। दोनों अपने अपने स्थान पर खड़े हुए और रेफरी के इशारे के साथ मुकाबला शुरू हो गया। ट्विन स्टार ने पहले हमला किया, लेकिन एडम समय रहते बच गया और उसके सिर पर ताबड़तोड़ पलटवार करने लगा। मगर कुछ ही पलों में ट्विन स्टार की असली ताकत सामने आ गई। 2 लोगों के नियंत्रण और हाईटेक सिस्टम की बदौलत उसने एडम को कोने में धकेल दिया और भारी घूंसे बरसाने लगा। चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। पिता समझ गए कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे और प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तभी उन्होंने गौर किया कि हर बार घूंसा मारते समय ट्विन स्टार को थोड़ी देर लगती थी। यही उसकी कमजोरी थी। नजदीक आने पर वह लक्ष्य लॉक नहीं कर पाता था। एडम ने मौके का फायदा उठाया, पीछे से घूमा और पास आकर भिड़ गया। नजदीकी लड़ाई में ट्विन स्टार पूरी तरह बेबस हो गया। लगातार हमलों से उसका सिस्टम बिगड़ने लगा और आखिरकार एक जोरदार मुक्के में वह नॉकआउट हो गया। पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कचरे के ढेर से मिला एक रोबोट पेशेवर मंच के दिग्गज को हरा देगा। पिता और बेटा खुशी से झूम उठे। दर्शक रिंग की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही एंकर नतीजा घोषित करने वाला था, मैक्स ने उससे माइक्रोफोन छीन लिया और ज्यूस की टीम को खुलेआम चुनौती दे डाली। ज्यूस की टीम कुछ पल के लिए खामोश रह गई। मैक्स ने जानबूझकर यह उकसावा दिया था, क्योंकि वह सीधे ज्यूस से मुकाबला चाहता था। उसकी यह चाल काम कर गई। मैच के बाद पत्रकारों ने ज्यूस क्लब को घेर लिया, जिससे उनकी साख पर असर पड़ा। आखिरकार दबाव में आकर ज्यूस की टीम ने मुकाबला स्वीकार कर लिया। ज्यूस जैसे ही रिंग में उतरा, उसकी मौजूदगी से ही जबरदस्त दबाव महसूस होने लगा। दर्शक दंग रह गए। वह उछलकर सीधे रिंग के बीचों बीच आ गया। यह देखकर पिता की आंखें फटी रह गईं। ज्यूस का रिकॉर्ड बेहद डरावना था। उसके ज्यादातर प्रतिद्वंदी या तो बुरी तरह कुचले जा चुके थे या एक ही वार में ढेर हो गए थे। लेकिन इतने खौफनाक इतिहास के बावजूद पिता और बेटा शांत थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे इस मुकाबले में भी जीत हासिल करेंगे और दुनिया के सामने चैंपियन बनकर उभरेंगे।